नमस्कार। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंशुल। शुक्रवार की सुबह पौ फटने से घंटों पहले इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने ईरान के 6 ठिकानों पे हमला किया। उन्होंने 6 ठिकानों पे अपने फाइटर जेट से हमला किया। इनमें से बताया जा रहा है कि 4 ठिकाने उसके परमाणु केंद्र थे। यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थीं 6 में से 4 जगहों पर जहाँ पर उसने हमला किया। इजराइल का उद्देश्य भी यही था कि जिस तरह से उसके लिए एक धमकी मिल रही थी ईरान की तरफ से, उस धमकी को ख़त्म करना। तो अब सवाल ये होता है कि जिस तरह से हमला हुआ, हमले में ये दावा भी किया जा रहा है कि जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ थे वो मारे गए हैं, जो ईरानी सेना के मुखिया थे वो मारे गए हैं, 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिक वो मारे गए हैं। अब ये देखने वाली ये बात ये भी है कि अभी तक कहा यह जा रहा था कि बिना अमेरिका की सहायता के इजराइल ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। अब अमेरिका सीधे तौर पे इससे बचना भी चाह रहा है। वो नहीं चाह रहा है कि वो इस अटैक में सीधा उसका हाथ कहा जाए, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से अपने आप को पेश करना चाहते हैं दुनिया के सामने, वो एक शांति के समर्थक वाली उनकी अपनी भूमिका वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कोई मान नहीं सकता कि इजराइल बिना अमेरिका के समर्थन के, भले ही वो मौन समर्थन ही क्यों ना हो, उसके बिना वो हमला करेगा, ऐसा तो माना नहीं जा सकता। अब अमेरिका ने यही कहा कि नहीं, हमें इन बातों की जानकारी नहीं। लेकिन देखिए, इस हमले से सबसे बड़ी, अब आप सीधे मुद्दे पर आते हैं कि इससे भारत को क्या सीख लेने वाली बात है। ईरान ने हमले के बाद अब वो फिर से प्रतिक्रिया की बात कह रहा है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस हमले के बाद इजराइल ने जो कहा वो ध्यान देने की बात की गई है। उसने कहा कि अगर अभी कार्रवाई न की जाती तो हमारा भविष्य सुरक्षित न होता। यानी भविष्य को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में उसने इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि पहले ईरान की तरफ से कोई हमला हो जाए तब वो उसकी प्रतिक्रिया दे। वो कह रहा है कि अगर अभी हमला न किया जाता तो ये हमारे भविष्य के लिए बेहतर स्थिति न बनती। दूसरी बात उसने ये कही कि जब कोई दुश्मन ये कहे कि वो आपको ख़त्म करना चाहता है तो उस पर भरोसा करें, यकीन करें कि वो जो कह रहा है वो कर भी सकता है और उसके हिसाब से कार्रवाई करें। हालांकि पहलगाम मुद्दे पर हमने ये देखा कि भारत की प्रतिक्रिया जो रही पाकिस्तान पर स्ट्राइक की, वो भी कुछ न कुछ इसी तरह की रही। तो ये बड़ी 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमें किसी भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें वस्तुतः करना क्या चाहिए। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इस पर भारत की क्या भूमिका और क्या प्रतिक्रिया रहेगी। इजराइल भारत का अभिन्न मित्र कहा जा सकता है। पहलगाम हमले के बाद भी जिस तरह से इजराइल भारत के साथ खुले तौर पर सामने आया, उस तरह से किसी देश ने, समर्थन कई देशों का था, लेकिन जिस तरह से कहा कि हम हर कदम हर तरह से भारत के साथ हैं, वो एक बड़ी बात थी। हालांकि अब देखा जाए तो ईरान से भी भारत के संबंध खराब नहीं हैं। अगर पहलगाम हमले के समय की ही बात करें तो ईरान ने भी मध्यस्थ की भूमिका निभाने की बात कही थी। और इसके अलावा भारत के अपने पुराने संबंध भी रहे हैं ईरान से। पुराने के साथ साथ आधुनिक विश्व में भी भारत के ईरान के संबंध अच्छे ही कहे जा सकते हैं। व्यापार का केंद्र है। व्यापार जो ईरान के साथ सबसे बड़े 5 शीर्ष व्यापारिक संबंध रखने वाले देश हैं, उनमें से एक भारत भी है। दूसरी चीज़ देखिए, चाबहार बंदरगाह ईरान में जो बना रहा है भारत 50% की हिस्सेदारी के साथ, वो एक बड़ी चीज़ है। तो ईरान भी भारत का एक सहयोगी है। अब ऐसे में भारत की संतुलित प्रतिक्रिया क्या आती है, ये देखने वाली बात होगी। आज की इस बातचीत में इतना ही। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया से हमें ज़रूर अवगत कराएं, अपना संदेश हमें दें और देखते रहें न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।